जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 9 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में साइंस के जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आने की 100% संभावना है। तो हम जंतु जगत एनिमल किंगडम से 50 क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि अति संभावित है। रट लो, इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर में। तो 100% श्योर है कि आप अगर पढ़ लेते हैं जंतु जगत एनिमल किंगडम, तो अगर जंतु जगत एनिमल किंगडम से कोई भी क्वेश्चन आता है 50 क्वेश्चन में से 100% फंसना तय है। तो चलिए जल्दी जल्दी करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा जंतु जगत का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जंतु जगत का अध्ययन जूलॉजी कहलाता है, यानी प्राणी विज्ञान या प्राणी शास्त्र भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जूलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जंतु शरीर की मूल इकाई क्या है। जंतु शरीर की मूल इकाई है सेल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोशिका। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेल या कोशिका, एक ही चीज है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जंतु किस प्रकार के पोषण करते हैं। जो जंतु हैं, जीव जंतु, वो किस प्रकार पोषण करते हैं? वो परपोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी दूसरे पर निर्भर होते हैं। अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ किस जगत के अंतर्गत आते हैं। तो जो प्रोटोजोआ है वो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में भी प्रोटिस्टा बोलते हैं, इंग्लिश में भी। अगला क्वेश्चन हमारा स्पंज किस संघ में आते हैं। तो स्पंज पोरीफेरा संघ में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा सीलिएट्स में गति के लिए कौन सा अंग होता है। जो सीलिएट होते हैं उसमें गति करने के लिए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कौन सा अंग होता है। तो आप करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सीलिया। वो जो सीलिएट होते हैं वो सीलिया से गति करते हैं। जैसे हम लोग पैर से चलते हैं ना, उसी प्रकार से सीलिएट्स किससे चलते हैं? सीलिया से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जेलीफिश किस संघ की होती है या फिर है। जेलीफिश है किस संघ की है? तो ये होती है निडेरिया, या फिर इसको बोलते हैं सिलेंटेटा। निडेरिया सिलेंटेटा एक ही बात है, एक ही संघ का नाम है सिलेंटेटा या फिर सिलेंटेटा या फिर निडेरिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रैप वर्म जो टैप वर्म किस संघ से संबंधित है। जो टैप वर्म है वो किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्लेटेहेल्मिन्थीज। जो टैप वर्म है वो प्लेटेहेल्मिन्थीज संघ से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि राउंड वर्म किस संघ में आता है। तो राउंड वर्म जो है, राउंड वर्म नेमाटोडा नेमाटोडा में आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। केचुआ किस संघ में आता है। केचुआ आता है एनेलिडा में। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एनेलिडिया। अगला क्वेश्चन है झींगा किस संघ में आता है। जो झींगा होता है, झींगा मछली आप लोग सब लोग जानते होंगे, वो किस संघ में आता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। तो झींगा मछली है वो आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा आर्थ्रोपोडा में किस प्रकार की देह होती है। तो आर्थ्रोपोडा में जो देह होती है वो होता है खंडित, सिगमेंटेड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा जंतु किस संघ कौन सा है। सबसे बड़ा जंतु संघ कौन सा है, ऐसा पूछ रहा है कि जो संघ है, ऐसा संघ जिसमें बहुत ज्यादा जीव जंतु होते हैं, तो ऐसा कौन सा संघ है। तो वो संघ है आर्थ्रोपोडा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन है घोंघा किस संघ का जीव है। आप लोग जानते होंगे घोंघा के बारे में। तो घोंघा किस संघ का जीव है? मोलस्का। मोलस्का संघ का जीव है कौन? घोंघा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि स्टार फिश किस संघ की होती है या फिर किस संघ की है। तो स्टार फिश जो है इकाइनोडर्मेटा संघ की है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। फाइलम कार्डेटा की विशेषता क्या है। फाइलम कार्डेटा की विशेषता है कि नोटोकार्ड की उपस्थिति। जो कार्डेटा संघ में आते हैं जो जीव जंतु, उनमें क्या पाया जाता है? नोटोकार्ड पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नोटोकार्ड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
कशेरुकी जंतुओं में रीढ़ की हड्डी होती है? बिल्कुल, कशेरुकी जीव जंतु में रीढ़ की हड्डी ही पाई जाती है। ये मुख्य विशेषता है कि रीढ़ की हड्डी होती है और नोटोकॉर्ड होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, मछलियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो मछलियाँ पिसीज वर्ग में आती हैं। बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे जो मछलियाँ हैं वो पिसीज वर्ग में आती हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, उभयचर जीव का उदाहरण है। उभयचर जीव मतलब कि जो जल और थल दोनों में रह सकता है वो उभयचर होते हैं। तो उभयचर जीव का उदाहरण है मेढक, सर्प भी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सरीसृपों की त्वचा कैसी होती है? तो सरीसृपों की त्वचा सूखी और सल्कदार होती है। तो सरीसृप में कौन आता है? रेप्टाइल्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि सांप हो गया, छिपकली वगैरह, ये सब किसमें आते हैं? सरीसृप में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पक्षियों के शरीर पर कौन सी संरचना पाई जाती है? तो पक्षियों के शरीर में संरचना पाई जाती है फेदर्स। फेदर्स यानी पंख होता है पक्षियों के शरीर में। अगला क्वेश्चन हमारा, स्तनधारियों में बच्चों को कौन पोषण देता है? तो स्तनधारियों में बच्चों को पोषण जो होता है वो पोषण के लिए उसके फीमेल होती है, लेकिन मुख्य उनका पोषण क्या होता है? मिल्क होता है, यानी कि दूध। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, मानव किस वर्ग से संबंधित है? तो मानव मैमेलिया से संबंधित है। किस वर्ग से संबंधित है मानव? तो मैमेलिया से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है अफ्रीकी हाथी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अफ्रीकी हाथी। सबसे बड़ा जलीय जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा जलीय जीव है नील है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नीली व्हेल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चमगादड़ किस प्रकार का जीव है? तो चमगादड़ उड़ने वाला स्तनधारी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा स्तनधारी का नाम बताइए जो उड़ता है, तो आप आंसर क्या देंगे? चमगादड़। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पक्षियों की हड्डी कैसी होती है? तो पक्षियों का हड्डी खोखली होते हैं, होलो, ठीक है, होलो प्रकार के यानी खोखली। तभी तो वो लोग अच्छे से उड़ पाते हैं, हवा में उड़ पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ किस वर्ग में आता है? तो मगरमच्छ जो है रेप्टाइल्स वर्ग में आता है, यानी कि रेप्टिलिया, हिंदी में बोले तो सरीसृप। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मगरमच्छ किस वर्ग में आता है? तो सरीसृप या फिर रेप्टाइल। अगला क्वेश्चन है, सांप किस वर्ग में आते हैं? तो सांप किस प्रकार का जीव है? ये भी सरीसृप है, रेप्टाइल्स है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि केचुआ का रक्त वाहिनी तंत्र कैसा होता है? क्लोज होता है, क्लोज्ड होता है। रक्त वाहिनी तंत्र कैसा होता है? क्लोज होता है। तो अगर रक्त वाहिनी तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, तो बिना देरी किए हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मधुमक्खी किस वर्ग की है? तो मधुमक्खी कीट वर्ग का है, यानी कि इंसेक्टा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इंसेक्टा। केचुआ की श्वसन क्रिया कहाँ से होती है? केचुआ का श्वसन क्रिया होता है त्वचा से। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? त्वचा। घोंघे में कौन सी श्वसन प्रणाली होती है? तो घोंघे में गिल्स होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गिल्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि जलचर स्तनधारी का उदाहरण क्या है? तो जलचर स्तनधारी का उदाहरण है डॉल्फिन। जो डॉल्फिन मछली होती है वो स्तनधारी वर्ग में आती है। अगला क्वेश्चन है, कछुआ किस वर्ग से संबंधित है? तो केचुआ सरीसृप से संबंधित है, यानी कि रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स, ठीक है। मेढक की त्वचा कैसी होती है? मेढक की त्वचा नमी और चिकनी होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नम और चिकनी, यानी कि नमी और चिकनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊंट के पैरों में कितनी अंगुलियां होती हैं? तो ऊंट के पैरों में 2 अंगुलियां होती हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जीव कौन सा है? सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जीव है चीता। सांप का विष शरीर के किस भाग से निकलता है? तो सांप का जो विष होता है वो शरीर के किस भाग से निकलता है? तो उनके दांत से निकलता है, फैंग से। देखिए, मान लीजिए ये सर्प है, ये सर्प है, यहाँ से फनकारी मारता है और यहाँ से मान लो उसका मुंह है, ठीक है। जो दांत होते हैं उसके इस तरह से, इस तरह से, और ऊपर से भी इस तरह से, ठीक है। तो ये दांत के बीच में थोड़ा थोड़ा होल होता है, वहीं से क्या निकलता है? विष निकलता है, पॉइजन निकलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मछली में श्वसन अंग क्या होता है?
तो मछली में सोशल अंग होता है गलफड़े यानी कि गिल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पक्षियों का हृदय कितने कक्षों वाला होता है? तो पक्षियों का हृदय 4 कक्षों वाला होता है, यानी कि 4 कोष्ठक वाला होता है, 4 कोष्ठीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेढक का हृदय कितने कक्षों का होता है? मेढक का हृदय 3 कक्षों का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है रक्त में ऑक्सीजन कौन वहन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है हीमोग्लोबिन। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सब लोग जानते होंगे, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। मछलियां अंडे देती हैं या बच्चे बच्चे जन्माती हैं या फिर देती हैं, ऐसा होता है। तो मछलियां जो होती हैं तो अंडी देती हैं। ठीक है, अंडे देती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि गाय भेड़ बकरी आदि किस प्रकार के जंतु हैं? तो ये गाय भेड़ बकरी ये हर्बीवोरस है, यानी कि शाकाहारी हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सब इनको बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन माना जाएगा, सब लोग जानते होंगे कि ये जो है हर्बीवोरस है। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए, ऐसे जंतु का नाम बताइए जो हर्बीवोरस है, तो थोड़े बच्चे इधर उधर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश वर्ड हो जाएगा हर्बीवोरस और थोड़ा दिक्कत होगी। अगले क्वेश्चन को चाहते हैं शेर बाघ किस प्रकार के जंतु हैं? तो ये कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी है। कुत्ता किस वर्ग में आता है? तो कुत्ता भी स्तनधारी यानी कि मैमेलिया वर्ग में आता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मैमेलिया वर्ग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चिड़िया अपने घोंसले में क्या रखती है? चिड़िया अपने घोंसले में अंडे रखती है। ये थोड़ा सा बौद्धिक ज्ञान के रूप में हो गया, रीजनिंग के रूप में, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी पर जीवन का आरंभ कहाँ से माना जाता है? तो ये करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जल से माना जाता है। तो आप लोग ना जानते रहोगे तो जान लीजिए, पृथ्वी पर जीवन का आरंभ जल से माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।